हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है कोशिश में। मेरा नाम है प्रतीक और हम आपको पढ़ाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री जो है अथर्व पब्लिकेशन से। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को हमने ढूंढ कर आज आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता जो है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, जिस काल में मानव की लिखित घटनाओं का वर्णन नहीं है उस काल को क्या कहा जाता है? तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और इसके बाद वाला क्वेश्चन है, जिस काल में मानव की लिखित घटनाओं का वर्णन है उस काल को क्या कहा जाता है? तो उस काल को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। एक और काल एंशिएंट हिस्ट्री में है, जिस काल में मानव की लिखित घटनाएं तो मिली हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उस काल को क्या कहा जाता है? तो उस काल को अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। उसके बाद है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो आग का आविष्कार जो हुआ वो पूरा पाषाण काल में हुआ। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग का ही आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस चीज़ का आविष्कार किया? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। नव पाषाण काल तब से माना जाता है जब मानव कृषि करना सीख गया था। उसके बाद है, मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? तो पाषाण काल से मानव का प्राचीनतम इतिहास संबंधित है। जब आदमी पत्थरों के औजार बनाते थे, जो पत्थरों से संबंधित चीज़ें हैं वो पाषाण काल में ही आती हैं, इसलिए इसका नाम पाषाण काल पड़ा। तो पूर्व पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे? तो पूर्व पाषाण काल में मनुष्य पहले पेड़ों पर चढ़ के रहते थे जंगली जानवर से बचने के लिए, और गुफाओं में रहते थे और पहाड़ों की कंदराओं पर रहते थे। तो पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो जीविका का मुख्य आधार जो था उन लोगों का वो था शिकार करना। वो लोग शिकार करके खाते थे, तो वही उनका जीविका का मुख्य आधार था। और पूर्व पाषाण काल के हथियार किस चीज़ से बने थे? तो हथियार जो बने थे वो पत्थरों से बनते थे, और दूसरा जो जंतु हैं उनकी हड्डियों से बने होते थे। उसके बाद है, मध्य पाषाण युग के मनुष्य के जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो जीविका का मुख्य आधार वो शिकार था, वही मुख्य आधार था। और पशुपालन भी लोग धीरे धीरे कुछ सीख गए थे। पहला पशु जो है वो कुत्ता माना जाता है, जो पहला पालतू पशु है। उसके बाद है, नवपाषाण युग के मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था? तो हमने बताया कुत्ते को पहला पालतू जानवर बनाया गया था। यहाँ पे दिया भी गया है, कुत्ता पहला पाले जाने वाला जानवर है। ये देखिए आप, कुत्ता पहला पाले जाने वाला जानवर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नवपाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कुत्ते को पालतू बनाया था। उसके बाद है, यहाँ पे वमसी लिखा है, तो वमसी नहीं, यहाँ पे कृषि है, गलत हो गया है। तो कृषि के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह समझ लिया था? तो नवपाषाण काल में मानव पूरी तरह कृषि करना सीख गया था। हमने बताया भी था, जब मानव कृषि करना सीख गया था तो उसी को नवपाषाण काल युग कहा गया है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रकृति किस युग में आई थी? तो नवपाषाण काल में ही स्थायी प्रकृति आई थी। उसके बाद है, नवपाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था? तो उन्होंने कुल्हाड़ी सर्वप्रथम बनाया था, वो पत्थरों की कुल्हाड़ी बनी थी। पत्थर की कुल्हाड़ी देख लीजिए आप लोग, पहला आविष्कार है मनुष्य के औजार के क्षेत्र में। नवपाषाण युग में मानव अपने मृतकों को अंतिम संस्कार किस तरह करते थे? तो मृतकों का जो अंतिम संस्कार करते थे वो लोग करते थे उनको दफना कर, तब जलाना उन लोग को आता नहीं था। आग का आविष्कार तो कर लिए थे लेकिन उन लोग को जलाने का ज्ञान नहीं था कि मृतकों को कैसे जलाया जाए, तो वो दफना के ही उसको ठीक कर देते थे। तो नवपाषाण युग में कब्र में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, उन पत्थरों को क्या कहा जाता था? तो जब कब्र बन जाती थी उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर डाल देते थे, तो उन पत्थरों को क्या कहा जाता था? तो उन पत्थरों को कहा जाता था महापाषाण। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में हुआ? तो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण युग में हुआ। नवपाषाण युग में मानव विकसित हो चुका था। मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब सीख ली? तो नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला सीखी थी। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आग जलाना आदि मानव ने सबसे पहले सीखा था। हमने बताया था पहला आविष्कार आग का ही किया था आदि मानव ने। तो आदि मानव प्रायः किन दो चीज़ों से डरता था? तो मौसम, एक तो मौसम बदलने से डरता था, दूसरा जो है वो जंगली जानवरों से डरता था। मौसम से कैसे डरता था? जैसे अचानक से बादल आ जाए, गरजने लगे, तो मौसम से इस प्रकार डरता था। और जंगली जानवर से आप लोग को पता ही है किस प्रकार डरता था। प्राचीन काल के धातुओं का संग्रह कौन सा विभाग करता है? तो पुरातत्व विभाग प्राचीन धातुओं का अध्ययन करता है, उसे संग्रह करता है, उसे रखता है संभाल कर।
ताम्र पाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? तो मुख्य पेशा जो था वो खेती करना था। उस टाइम के मनुष्य खेती को अपना मुख्य पेशा मानते थे। तो किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों को साथ साथ प्रयोग किया? तो ताम्र पाषाणिक काल जो था वो ताम्र पाषाणिक काल था। उस काल में मनुष्य तांबे और पत्थर के औजारों को साथ साथ प्रयोग करने लगे। ताम्र पाषाणिक काल में किस धातु का सर्वप्रथम औजार में प्रयुक्त किया गया? तो तांबा जो है वो सर्वप्रथम औजार में प्रयुक्त किया गया। उसके पहले वाला क्वेश्चन भी है, तांबा और पत्थर का सर्वप्रथम प्रयोग किस युग में किया गया? तो ताम्र पाषाणिक युग में सर्वप्रथम तांबे और पत्थर का आविष्कार किया गया। उसके बाद है, ताम्र पाषाण युग की स्त्रियां किस धातु के आभूषण पहनती थी? तो कांसे धातु के आभूषण पहनती थी। तो कांसा धातु है जो 2-3 धातुओं से मिक्स होकर बनता है, जैसे पीतल हो गया, तांबा हो गया। तो इन चीज़ों को मिलाकर कांसे का आविष्कार किया गया, जो कि इस धातु का जो है वो आभूषण पहनती थी उस टाइम की स्त्रियां। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।